35-36 वर्ष से पढ़ा रहे हैं। 35-36 वर्ष से पढ़ा रहे हैं, बिना वेतन के पढ़ा रहे हैं। अब तो हमारे हक में फैसला आया है तो हम लेकर रहेंगे। अगर सरकार इसके खिलाफ कहीं जाती है तो उसके पीछे हम भी सरकार के खिलाफ न्यायालय का शरण लेंगे। सरकार तो बड़े दावे कर रही है। सरकार की दावा बिल्कुल खोखली है। हाँ। जो कहती है वो करती नहीं है। अनुदान देने के लिए कहा, 8 वर्ष का अनुदान दिया, अभी 8 वर्ष का बाकी है। सरकार को तो अपने से ही वेतनमान और पेंशन देना चाहिए। जो हाईकोर्ट का फैसला आया है उसको अक्षर से सरकार पालन करे, इसी के लिए आज हम लोग यहाँ बैठे थे। 17 वर्ष में अभी तक मिला है 17 का अनुदान, अभी 8 साल का अनुदान बाकी है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, न्यूज़ हाट देख रहे हैं आप। देखिए, अनुदानित संबंध डिग्री महाविद्यालय के तमाम शिक्षकों का जुटान पटना में हुआ है। आखिर क्या कुछ मैटर है, क्या इनके मुद्दे हैं, सीधे जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। क्यों आप लोगों का पटना में महाजुटान हुआ है, क्या कुछ पूरा मुद्दा है? मेरा नाम डॉक्टर शंभुनाथ प्रसाद सिन्हा है। मैं बिहार राज्य समर्थ डिग्री महाविद्यालय, जो अनुदानित डिग्री महाविद्यालय है बिहार के, उसका प्रदेश अध्यक्ष हूँ। देखिए, हमारा आज राज्य समिति की बैठक थी। बैठक संगठन के मुद्दे पर भी था और इस मुद्दे पर भी था कि राज्य के संस्कृत महाविद्यालयों को के केस में डबल बेंच ने माननीय पार्थसारथी और चीफ जस्टिस के बेंच ने एक फैसला दिया है, आशुतोष कुमार के बेंच ने एक फैसला दिया है कि जो राज्य के जितने डिग्री कॉलेज हैं जो यूजीसी के रेगुलेशन से चलते हैं, उन सभी के शिक्षकों को, कर्मचारियों को पूरा वेतनमान और पेंशन मिलना चाहिए। उसी के संदर्भ में हम लोगों ने पूरे राज्य के बैठक शिक्षक कर्मचारियों को बुलाया, संगठन के लोगों को, और हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम जो केस हुआ है उसमें अपना न्यायिक प्रक्रिया अपनावेंगे। हम लोग भी वकीलों की राय ले रहे हैं और हम सरकार से अपील करेंगे, नहीं तो हम भी अपना रीट फाइल करेंगे और इस लड़ाई को माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक लड़के फरियाएंगे और इसमें हम अपना पक्ष में निर्णय कराएंगे, जिससे हमको भी पूरा वेतनमान मिले और हमको पेंशन। देखिए, सरकार का अभी तक जो पक्ष रहा है, सरकार ने 1982 में वित्त नीति लाई थी, जिसको सरकार ने 21/11/2008 को एक संकल्प के जरिए समाप्त कर दिया। बाकी सरकार विद्यार्थियों को उत्तीर्णता के अनुदान पर आधार पर अनुदान देती है। हमारा पक्ष है कि आप उत्तीर्णता के आधार पर अनुदान नहीं दीजिए, जो जितना अनुदान देते हैं उसको वेतन के रूप में दीजिए, आप वेतन संरचना निर्धारित कीजिए। माननीय न्यायालय ने हमारा पक्ष लिया है, इसलिए हम पूरा आसान्वित हो गए हैं और हम माननीय न्यायालय से का सहारा लेके वो अपना रीट आर्ट करेंगे और उसके सहारे हम पूरा वेतन लेने का हकदार हो गए हैं। हम लेके रहेंगे। अच्छा, कितने दिनों से आपकी नौकरी है ये अनुदानित डिग्री महाविद्यालय में आप लोग पढ़ा रहे हैं? हम लोग 35-36 वर्ष से पढ़ा रहे हैं। 35-36 वर्ष से पढ़ा रहे हैं, बिना वेतन के पढ़ा रहे हैं। और वो 2008 तक तो कोई वेतन नहीं मिला, 8 से अनुदान मिल रहा है। 8 से लेके बीत गया, देखिए 17 बरस। 17 बरस में अभी तक मिला है 17 का अनुदान, अभी 8 साल का अनुदान बाकी है। और ये अनुदान 2008 के रेट पर मिलता है। 8 के रेट पर 17 का अनुदान 25 में मिल रहा है। तो ऐसे शिक्षकों की संख्या बिहार में कितनी है? ऐसे शिक्षकों की संख्या बिहार में 15,000 है और 10,000 से कर्मचारी। 15,000 लगभग शिक्षक हैं और 10,000 कर्मचारी हैं। मतलब लगभग 25 से 30,000 की संख्या पूरे बिहार में है हम लोग। लेकिन सरकार का क्या इसमें क्या? सरकार का देखिए दो रंगी नीति है कि जो नीति है उसका भी पालन नहीं करना चाहती है। उसकी जो संकल्प हुआ उसमें टाल मटोल की नीति है। आप यही समझ सकते हैं कि 2017 का अनुदान 25 में भी अभी नहीं बटा। सरकार तो बड़े दावे कर रही है कि इतना शिक्षा में विकास हो रहा है, शिक्षकों के लिए किया जा रहा है, छात्रों के लिए किया जा रहा है। सरकार की दावा बिल्कुल खोखली है। हाँ। जो कहती है वो करती नहीं है। अनुदान देने के लिए कहा, 8 वर्ष का अनुदान दिया, अभी 8 वर्ष का बाकी है। तो उसका वादा खोखला है, अपनी बात को भी पूरा नहीं करते हैं। कहाँ से आए हैं? हम महासंघ के पाटलिपुत्र इकाई के अध्यक्ष हैं, डॉक्टर राम नरेश प्रसाद। क्या मांग क्या रहेगी? हम लोग को मांग है कि वेतन दिया जाए, अनुदान न दे करके वेतन दिया जाए। अनुदान की प्रक्रिया में बहुत टेढ़ी खीर है। वो विश्वविद्यालय भी शोषण करता है, सरकार भी शोषण करती है और विलम्ब भी काफ़ी होता है। अब वेतन मिलेगा तो समयानुसार मिलेगा, शिक्षक भी तन्मयता के साथ पढ़ाएंगे। हाँ, उनका ध्यान पढ़ाई लिखाई के। क्या नाम है आपका? प्रोफेसर पितृ कुमार, उपाध्यक्ष मगध विश्वविद्यालय बोध गया। कितने दिन से आप पढ़ा रहे हैं? करीब 30 साल। 30 साल से पढ़ा रहे हैं जी। आशा है, लग रहा है कि... आशा ही के लिए लगे हुए हैं। अब रिटायरमेंट भी इस साल हमारा है और ये जो जजमेंट आया इसके
संदर्भ में हम लोग मीटिंग बिठाए थे और हमारे प्रांतीय अध्यक्ष है, इनका जो गाइडलाइन होगा और वकील वगैरह से ला के उसके काम धन्यवाद देंगे इसके लिए कि शिक्षा की देखिए, मेरा नाम हुआ डॉक्टर रविंदर कुमार, मैं सचिव हूँ महासंघ का। अनुदानित जो महाविद्यालय है, सरकार को तो अपने से ही वेतनमान और पेंशन देना चाहिए। अभी जो माननीय पटना उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया हम लोग के पक्ष में, हम लोग उसमें शामिल होंगे और इसमें स्पष्ट कहा है कि जो भी कॉलेज सेवा आयोग द्वारा चयनित हो या सिलेक्टेड प्रोसेस कमेटी द्वारा चयनित हो बिहार सरकार के, उसको वेतनमान और पेंशन दिया जाए। इस सरकार को तो अब भी आंखें खुलनी चाहिए, वेतन दे देना चाहिए। और हम तो किसी कीमत पर, अब तो हमारे हक में फैसला आया है तो हम लेकर रहेंगे। क्या शिक्षा मंत्री से भी कभी कोई बातचीत हुई इसको लेकर? शिक्षा मंत्री से ही वार्ता हुई थी हम लोग को, तो उस वक्त तो चूँकि हाईकोर्ट का फैसला भी आया, अनुदान के सवाल पर हुआ था। उन्होंने कहा चुनाव से पहले हम अभी तक जितना आपका अनुदान का बकाया राशि दे देंगे, लेकिन हम लोग जो फील कर रहे हैं कि सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है, चूँकि अभी तक 17 का अनुदान मिला है, 24 चल रहा है, तो इतना बकाया सरकार के पास। हम लोग का कहना कि हम लोग अनुदान परफॉर्मेंस ग्रांट मत दीजिए, जो यूजीसी का वेतनमान है, चूँकि हमारी नियुक्ति यूजीसी के आधार योग्यता के आधार पर आप लेते हैं, तो वेतनमान भी यूजीसी के अनुसार हम लोग को दिया जाए। और अभी जो नई परिस्थिति आई है, जो हाईकोर्ट का फैसला आया है, उसको अक्षर से सरकार पालन करे। इसी के लिए आज हम लोग यहाँ बैठे थे, इस बात के लिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए। अगर सरकार इसके खिलाफ कहीं जाती है तो उसके पीछे हम भी सरकार के खिलाफ न्यायालय का शरण लेंगे। इन्हीं बातों के लिए आज हम यहाँ बैठे हैं। चलिए, तो देखा आपने न्यूज़ हाट में ये खबरें आप देख रहे थे कि अनुदानित जो डिग्री महाविद्यालय के शिक्षक हैं वो अपनी डिमांड को लेकर यहाँ पर एकजुट हुए थे, बैठक कर रहे थे। हाईकोर्ट की तरफ से जो फैसला आया है उसको लेकर इनमें खुशी की लहर जरूर है, लेकिन सरकार का ढुलमुल रवैया है, इसको लेकर इनकी चिंता भी है। लेकिन ये किसी भी तरह से अपने आप को पूर्ण वेतनमान दिलवाने के लिए प्रयासरत हैं। अब देखना होगा सरकार इनके मामले को लेकर कितनी गंभीरता दिखाती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।